जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अनामी महाप्रभु कुल रूहों के मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। मानव सुधार एवं आध्यात्मिक संदेश साप्ताहिक पत्रिका 28/11/1998। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आप लोग दिन रात रामायण पढ़ते रहते हो, लेकिन ये आज तक नहीं समझ पाए कि गोस्वामी जी ने क्या प्राप्त किया था। महापुरुष जो प्राप्त करते हैं उसको कोई समझ ही नहीं सकता, केवल वही जान सकता है जो प्राप्त करेगा। आपकी जो आदतें जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई हैं, इनको कोई बदल सकता नहीं, किताबें भी नहीं, क्योंकि समझाने वाले या बताने वाले महापुरुष तो मिले नहीं। आप अगर जीते जी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से नहीं मिला सकते हो तो मरने के बाद क्या मिलेगा? ये सब आपका झूठा अज्ञान है, ये सब कल्पना है। आपके तो बहुत बाप दादा बुजुर्ग चले गए, ये बताइए कि क्या उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं और तुम लोग भी चले आओ? आप उनसे मिले, इतनी सीधी चीज़ भी आपकी समझ में नहीं आती और इसी में लगे फंसे रहते हैं। इस संसार में हमने अपना समय व्यर्थ में ही गवा दिया, किसी काम नहीं आएगा। ये दुनिया स्वार्थ की है, सामने जवाब देती है कि तुम हमारे किसी काम के नहीं, फिर भी इन्हीं के साथ लगे हो। क्यों? ममता मोह इस छाया से करते हो। आप लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं। गोस्वामी जी ने जो कुछ भी अपनी किताबों में लिखा, वह सारा का सारा वर्णन ऊपर के ब्रह्मांड लोगों का है। यहाँ आपकी दुनिया कुछ नहीं। उन्होंने तो लिखा है कि सुरतों ये घर तुम्हारा नहीं है, बीवी बच्चे तो बीच रास्ते में मिले हैं और रास्ते में ही छोड़ देंगे, तो तुम्हारा यहाँ कौन है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? सहे कर्म गति मूल मत असूल गत ना लखे। अब कहते हैं कि जो कर्म किया है उसके अनुसार सूल कहते हैं पीछे के 4 खानों में रोता है। जीव व की दशा हर जगह उन खानों में होती रहती है। इस तरह की भयंकर यातनाएं उसको मिलती रहती हैं। ऐसा करने वाला बस सब बुरे कर्म करने में लगे हैं। जीव तकलीफ पा रहा है, लेकिन फिर भी खराब कर्म किए जा रहा है। क्यों? उसे सत्संग तो मिला नहीं, अच्छा बुरा बताने वाला कोई संत महात्मा मिला नहीं। जब इस मनुष्य शरीर जिसमें कि सारा ज्ञान विवेक है, तो कोई आपकी सुनता नहीं, फिर कोई कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों को कौन सुनेगा? संत मत संत रहा गति गाही, उनका हो प्रतीत जताई। अब गोस्वामी जी ने कहते हैं कि काशी में बैठकर सत्संग किया, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था, तो कोई भी उनके पास नहीं गए। विद्या लेनी है, भौतिक तो गुरु को नमन करो। उसे अगर तुम स्कूल में जाकर डंडे से मारोगे तो तुमको वह विद्या नहीं देगा। तो अध्यापकों का आदर सम्मान करोगे तो वो तुमको सारी सही विद्या देगा।
तो जिद से विद्या नहीं मिलती है। परमार्थी विद्या कैसे? ऐसे ही मिल जाएगी। जब तुम महात्माओं के पास जाओगे, दीन हो जाओगे, तो रास्ता भेद दे देंगे। तो कहते हैं कि किताबों से कुछ होने वाला नहीं। उन महात्माओं के पास, संतों के पास जाओ जो उनका भेद जानते हैं। अब कहूँ बाकी सो सुन संवादा, घट में अंड ब्रह्मांड अगाधा। अब कहते हैं कि हम संवाद यहाँ से शुरू करते हैं कि इस घाट से ऊपर अंड कारण, उससे परे ब्रह्मांड की रचना है, और मैं जो कुछ भी वर्णन करूँगा सब इस घाट के ऊपर का वर्णन है। मैं नीचे मृत्यु लोक की कोई रचना का वर्णन नहीं करूँगा। ये मृत्यु लोक की रचना तो नाशवान, जड़, बहुत गंदी रचना है, और वहाँ चेतन रचना है। मैंने उसी ऊपर की रचना का वर्णन किया है। और आगे प्रभु का साक्षात्कार। घट में राम रावण देखा, भरत शत्रुघ्न दशरथ देखा। अब कहते हैं कि घट में मैंने रावण राम को देखा। ये दोनों आँखों के मध्य जो हरि का घाट है, उसके ऊपर की सारी रचना को मैंने बताया। राम, रावण, केकई, मंथरा, दशरथ, भरत, ये सब घट के ऊपर के चेतन में सब दिखाई देते हैं। और आपने उनको बाहर समझा कि यहाँ मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक में कोई भी चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी, सबकी सब ब्रह्मांड की चीज़ है। गोस्वामी जी ने इन बातों को समझना तो दूर, उन्हीं को काशी के लोग नास्तिक कहने लगे कि कृष्ण राम को नहीं मानते, गंगा यमुना को नहीं मानते। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि ऊपर में तमाम गंगा यमुना बह रही है। अगर तुम असली में देखना चाहते हो तो वहाँ चलो। तो बात मानते नहीं और सोचते हैं कि हमारी रोजी रोटी में खल्लड़ पड़ जाएगा, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ये गोस्वामी जी तो बाधक बनकर आ गए हैं। असली बात तो यह है कि रोजी के लिए मर गए। काशी के जो अगुआकार थे, उनसे इन्होंने पूछा कि क्या तुमने स्वर्ग वैकुंठ देखा? तो कहते हैं नहीं। तब गोस्वामी जी ने कहा कि हम तुमको दिखाते हैं, चलो। बौद्ध मत, जैन, सन्यासी मत, बड़े बड़े विद्वान इनके पास आए। ये बहुत सारे चेले वाले गुरु जब गोस्वामी जी की शरण में आ गए, तो चेलों ने कहा कि हमारा गुरु दीनास्तिक हो गया। अरे इसको वह सोचना चाहिए कि गुरु बनाया भवसागर से पार जाने के लिए। तो चलो, जहाँ अपना गुरु जाएगा वहीं मैं भी जाऊँ। अगर उसको कुछ मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। और वो नास्तिक ही हो गया तो मैं भी नास्तिक हो जाऊँगा। लेकिन सब चेलों ने छोड़ दिया। एक भी नाम नहीं कि गुरु के साथ इनमें से एक ने भी प्राप्त किया हो। सिर्फ एक का वर्णन नहीं है कि अपने गुरु के साथ आया, वो कबीरपंथी था। वहाँ बड़ा भारी मठ है, उसका वह मेहनती था, लेकिन उसने चर्चे सुने तो आया। तब हमने कहा कि कुछ देखा? तो वह बोले नहीं, जो किताब में लिखा है सिर्फ वही पढ़ते हैं। तब गोस्वामी जी ने उनको सत्संग सुनाया। अब ये रोज आए, पालकी में बैठकर आगे पीछे उसके जो था। जब इसको समझ में आ गया और रो पड़ा, तो इन्होंने अपने चेले को कहा कि ये लो चाबी, आज के बाद तुम मेहनती करना, हम तो यहीं गोस्वामी जी के पास ही रहेंगे। जब हम इस स्थान पर नहीं जाएंगे, हमने मेहनती छोड़ दी। जो सैनी होती है मेहनत बनाने की,
उसको चेले के गले में डाल दिया। अब वो रास्ते में सोचने लगा कि गुरु को इससे कोई बड़ी चीज़ मिल गई, जो सारा धन धान्य मान सब कुछ छोड़ दिया। इसका मतलब है कि इसमें भी बड़ी चीज़ मिली है। उसने कहारों से कहा, पालकी यहीं रखो। फिर उसे चेले ने अपने गुरु भाई को सेनी पहना दी कि तुम आज से कभी चौरा के महंत हो, और हम तो उसी गुरु के पास जाएंगे, चाहे वहाँ कहीं भी जाएं। तो दोनों गुरु चेला ने उसी काशी में गोस्वामी जी से रास्ता लेकर मालिक को प्राप्त किया। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी ज्ञान। कहते हैं कि मैंने जड़ की कोई बात ही नहीं कही। हमने तीसरा भेद वर्णन ब्राह्मणों का किया, वेद वर्णन ब्रह्मांडों का किया। यहाँ मृत्यु लोक में वहाँ की छाया है। तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तुमको इधर उधर दोनों जगहों का बोध हो जाएगा। सूरत के साथ मन बुद्धि चित्त का मसाला लगा दिया जाएगा। अब जब तक इस मसाले को सूरत साफ नहीं करेगी, वहाँ नहीं पहुँच सकती। सूरत अकेली आई है, वहाँ से मसाला बीच में इसको फंसाने के लिए साथ में लगा दिया है। तरह तरह ये मसाला कहाँ मिला गया तो पता चलेगा, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं। इंद्रजीत मंदोदरी भाई, रावण कुंभकर्ण घटमाई। अब कहते हैं कि रावण मंदोदरी कुंभकर्ण, इन आदमियों का मैंने नाम नहीं लिया, न मैंने इस लंका के बारे में कुछ कहा। अरे ये सब उस ब्रह्मांड में है, मैंने तो उसकी बात ही की थी और सत्य का वर्णन किया था। तुम असत्य के पीछे पड़ गए। अंतर सिर्फ इतना ही है, अब जीव जब आध्यात्मिक स्कूल में भर्ती हो तो उसे ये सब बात समझ में आए। जब भर्ती न होगा तो उसे क्या समझ में आएगा। मैंने तो रामेश्वरम, मथुरा, काशी, राम, रावण ये सब ऊपर के बताए थे। ऊपर सहस्त्रदल कमल स्थान है जिसमें ईश्वर खुदा बैठे हैं, वो है रामेश्वरम। यहाँ कहाँ से आया? रामेश्वर क्या है? यहाँ मिट्टी में बैठेगा, ये कभी यहाँ न उतर कर नहीं आता, न कभी आया न कभी आएगा, वो तो अपने स्थान पर बैठा रहता है। अब तुम यहाँ से ऊपर की तरफ चलोगे तभी तो दर्शन होगा। जो वहाँ ले जाकर उसके दर्शन दीदार करा देगा। आप उसी की बात को मानते सुनते समझते ही नहीं हो। महात्मा जी रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर चलो तो सही है। आप जब झगड़ा करते हो तो वस्तु छुपा ली जाती है, नहीं तो महात्मा तो केवल भेद रास्ता देने ही यहाँ आते हैं कि जीवात्माएं अपना भेद पाकर अपने घर की तरफ चले। प्रभु का साक्षात्कार करे। सारा जगत पिंड ब्रह्मांड 5 तत्व रचना कर डारा। कहते हैं कि सारा जगत पिंड में फंसा हुआ है, पिंड की रचना में विषयों के साथ लगा है। सारा जगत इंद्रियों की रचना में चक्कर मार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी महात्माओं के पास नहीं जाता। जिन जिन घट अंदर में चीना, सोए सोए साधु कर यकीना। कहते हैं कि जिस जिसने घाट पर बैठकर कुछ किया है और कुछ पाया है, वही यकीन करते हैं कि ये वस्तु सत्य है, क्योंकि वह आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और उस मालिक का दर्शन दीदार करते हैं। बाकी जो इस विषय भोग में लगे रहते हैं, वे क्या विश्वास करेंगे? ये तो भोग रहे हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि शाकाहारी रहो, शुद्ध आहार करो, जिससे कि आपके शरीर का पालन हो जाए और कोई बीमारी न होने पाए। या से अगम निगम यही माही,
निरका भेद नजर से आई। कहते हैं कि जब साधक साधना करने बैठ जाते हैं और गुरु की दया हो जाती है, अगर ब्रह्म को कहते हैं और निगम ईश्वर को इनका दर्शन दीदार करता है, साधक फिर उसमें पार जाना है, बहुत पार, फिर उधर ही तो सब कुछ है। कहते हैं कोई कोई जीव ही ये सब पा सकता है जिस पर गुरु की दया हो जाती है। नाम अनेक अनेक न कहिया, रचना माय मिले दरसैया। अब कहते हैं कि मैंने अनेकों नाम कहे जिनको कि रामायण में भी दर्शाया, उनमें से एक भी नाम इस मृत्यु लोक का नहीं है। वो सब तो ब्रह्मांडों के नाम हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण, महाकाल के लोक, उसके परे के लोक का नाम मैंने दर्शाया। ये सब मैंने घाट पर बैठकर देखा, फिर लिखा और उसी को घट रामायण कहा। मतलब अंतर में जो देखा उसकी रामायण और उसमें वर्णन किया कि कलयुग बड़ा ही सुलभ युग है। उस मालिक के दर्शन दीदार के लिए कलयुग के समान कोई युग नहीं। परमात्मा की प्राप्ति का सिर्फ एक ही आधार है, एक ही नाम है। ये सब मैं आपकी उसी रामायण में से बता रहा हूँ, कोई अपने घर से नहीं बता रहा हूँ। जो रामायण आप रोज पढ़ते हो उसके बारे में जिस समय गोस्वामी जी थे उस समय कोई उनसे पूछने नहीं गया कि आपने रामायण किसका और क्या वर्णन किया है। बस लिया उसको और कथा वार्ता शुरू कर दी। तो बताइए कि आप उसको समझ पाएंगे? घट रामायण अगम पसारा, पिंड ब्रह्मांड लखा सारा। कहते हैं कि घट रामायण जो कुछ भी लिखा है वह सब हम अपनी आंखों से देखा, कुछ छुआ नहीं। और आप अब कहते हो वो तो हनुमान जी के पुजारी थे। अरे क्या आपको पता है हनुमान जी कौन है? वो तो आपको कुछ पता नहीं, बस कह दिया। नाम अनेक अनेक न कहिया, सो सब घट भीतर दरसैया। अब कहते हैं कि जो मैंने घर घाट पर देखा उसका वर्णन किया है, मैंने बाहर कुछ नहीं बताया, जबकि तुमने इसको बाहर से जोड़ दिया। अब तुम ये सब बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि उन्होंने तो अंतर में बताया। कैसे तुमको मिलेगा? कहाँ सुझाया और कहा अंधा किधर जाएगा? अगम निगम अरु अखत कहे, तुलसी भाकी अगम निशानी। कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने अगम निगम देखा और उसके परे का जो है वह अखत है, मतलब कहने में नहीं आ सकता। बताते हैं कि जीवो चलो अपने घर, एक बार वहाँ जाकर वापस कोई नहीं आता। बस एक बार वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन आप जानते नहीं हो कि ऊपर क्या है और तुमको किस तरह गुमराह कर दिया गया और तुम यहाँ फंसकर रह गए। जितने भी वर्णन किया और आगे भी जितने आएंगे वो भी प्रमाण सबूत देकर समझाएंगे, क्योंकि वे तो वहाँ जीवों को जगाने ही आते हैं, बनाते हैं। किसी का घरबार नौकरी दफ्तर नहीं छुड़ाते, काम करते हुए ही भजन करना है। और जब बीमार पड़ जाते हो तो दफ्तर नहीं जाते हो। ऐसे ही जब मौका मिले तो सत्संग हो तो 2-4 दिन आकर खुराक ले जाना चाहिए और फिर भजन में लग जाना। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बाल बच्चों के पालन के साथ साथ भजन भी करना चाहिए। महात्मा जीवों का बोझ साफ करके उसके उधर पहुंचाने का काम करते हैं। उनके पास प्रज्वलित अग्नि है। घाट पर बैठने पर जो साबुन लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप दरवाजे पर बैठते ही नहीं हो तो सफाई कैसे संभव है? काशी नगर भरा सब झारी,
तेरे उतरे बोझ लखारी। अब गोस्वामी जी महाराज 25 वर्ष की अवस्था में घर से निकलकर काशी नगर पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने सत्संग शुरू किया और सोचा कि लोग कुछ सोचेंगे और आ जाएंगे तो इनको रास्ता भेद बता देंगे। 28 वर्ष में उन्होंने घट रामायण लिखी। घट का सारा भेद उसमें लिखा, लेकिन काशी में सारे अंधे मिले, सिर्फ 13 लोग बाकी सब बाहर के मिले। पर काशी का प्रमाण देते हैं कि 13 लोग जो हमारे पास आए उनको हमने भेद दे दिया और उन 13 ने कहा कि इन्होंने हमको पार उतार दिया। इन लोगों में सारी कौमों के लोग हैं, मुसलमान, जैन, यादव, ब्राह्मण और भी जात के लोग हैं। जब वहाँ घट रामायण को लेकर झगड़ा हुआ था तो इसको छुपा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। फिर 42 साल की अवस्था में आपकी ये रामायण लिखी और इसमें भी उन्होंने लिखा कि मैंने सारा वर्णन ऊपर के ब्रह्मांडों का किया है, नीचे के इस मृत्यु लोक का कुछ नहीं लिखा। तेरे गए अगम पुरधामा, तिनकी काल न करिए हाना। अब कहते हैं कि 13 जीव अपने धाम पहुंच गए, अब काल उनकी कभी हानि नहीं करेगा। अब सही अर्थों में इन्होंने मुक्ति पाली। ये जीव जहाँ से आए थे वहाँ पहुँच गए। बूंद का जिस सिंध से निकास हो गया था उसी सिंध में जाकर मिल गई। दोनों ने पुष्टि कर दी कि काल हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम तो पार हो गए। इस जगत का खेल उल्टा है। काशी के लोग उन लोगों को नास्तिक कह रहे थे जिन्होंने उस मालिक को पा लिया। काल जाल यम पास न आवे, जन्म मरण विधि से पार में पावे। अब बता रहे हैं कि काल का जाल जो पाप पुण्य कर्मों का अब कभी भी पास नहीं आएगा और अब कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा। वहाँ तो सदा एक रस, अमर अजर घर जाय समाना, जहाँ रहे सतनाम अनामा। कहते हैं कि जीवों का घर अजर है, वह कभी खत्म नहीं होता। जहाँ से जीव चले थे अब सुरत वहीं चली गई। वह कौन सा देश? वह सतलोक है जहाँ सतपुरुष रहते हैं। वहाँ का नाम यही रहेगा सदा, इसको कोई बदल नहीं सकता। वह तो सुरतों का अथाह सागर है जहाँ सुरतें ये पहुँच गई। आप देखिए, सुरतें जिंदा हैं, मनुष्य शरीर में हैं और उन्होंने उस प्रभु को पा लिया। और कितने वर्ष पहले की बात है ये, आपके 400 वर्ष पहले। तेरे नाम विधि बतलाऊं, बाकी विधि भिन्न भिन्न दर्शाऊं। अब कहते हैं कि मैं उन 13 के नाम बताता हूं कि मैंने किन किन को पार किया। करिया नाम रहे एक नारी, सैनी दूजी नाम बिचारी। अब कहते हैं कि ये दो स्त्रियां करिया और सैनी जैन मत की थी। इनका पूरा विवरण आपको सुनाए कि कैसे ये दोनों स्त्रियां उस रूढ़िवादी मत से निकल कर पहुंची थी। और आपको आश्चर्य होगा, कर्मा धर्मा श्यामा जैनी, ये ही करे भवजल पारी। अब कहते हैं कि कर्मा धर्मा इन दोनों को भी पार किया। अगम पार चढ़ गए अगाधा, सुरत गई अगमपुर धामा। कहते हैं कि इनकी सुरत अगमपुर पहुंच गई और उन्होंने वहां जाकर सतपुरुष के दर्शन किए। दर्शन तो उन्होंने नीचे ब्रह्म पार ब्रह्म ईश्वर सबका किया, लेकिन उस मालिक का दर्शन तो अवर्णनीय है। सेक तकी तक भय न्यारे, उन खुदाई रम लाए किनारे। कहते हैं कि एक शेख तकी मियाँ जो कि मजिस्ट्रेट थे, इनके पास पहुँचे। कैसे ही, वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब वाहना है, तो इनको भी पहुँचा दिया। अभी तक 5 लोग हो गए। पंडित तीनों नाम बखानो, इसमें 2 तो पंडित का नाम है, नैनू और श्यामा थे। तीजा माना पंडित होई, अगम रहा घर पाए दोई।
ये माना पंडित काशी के बड़े विख्यात पंडित थे। काशी की अधिकांश लोग इनकी आवाज़ के पीछे चलते थे। अब ये तीनों बड़े बड़े पंडित और 5 पहले 8 लोग हो गए। लेकिन देखिए, इनको पूरी काशी ने छोड़ दिया, जबकि ये धन धान्य से संपन्न थे। कोई इनको तकलीफ नहीं थी। बुनवा हृदय दो निज जाना, ये तो गए अगमपुर धामा। एक तो हृदय और एक उनका लड़का बुनवा। इस हृदय का तो उन्होंने राजापुर में रहते हुए ही काम कर दिया। यही तो मुझको यहाँ काशी ले गया। बाकी मैं तो किसी को जानता नहीं था, इसी की वजह से काशी आया। बुनवा लखनऊ में नौकर था और यह भी काशी पहुँच गया, तो इसको भी अगमपुर पहुँचा दिया। अब 10 लोग हो गए। फूलदास और रेवती दासा, इनका भया अगमपुर वासा। अब कहते हैं कि फूलदास कबीर चौरा के बड़े मेहनत थे। उनका बड़ा बोलबाला था। उनके चेले का नाम रेवीदास था। और ये सब बड़ा शोर मचा, तो वहाँ दोनों गए कि हमारे मत से ऊपर भी कोई मत है। वैसे तो साधु भाव से गए, लेकिन जब हमने पूछा कि तुम रोज जो पढ़ते हो, क्या उसको अपने आंखों से देखा? इन्होंने कहा नहीं। फिर गोस्वामी जी बोले कि पढ़ते क्या हो और नहीं देखा तो किसको मानते हो? कबीरदास जी ने शब्द नाम बताया था, तो क्या तुम चढ़े? इसका जवाब उन दोनों को देते नहीं आया। वहाँ से वो बदल गए कि बाकी सब कूड़ा कचरा है और अब हमको कोई मेहनती नहीं चाहिए, और रोने लगे। अब 12 लोग हो गए। प्रिय लाल एक जात गोसाई, सुरत सैल अब घर जाई। प्रिय लाल की सूरत ने ब्रह्मांडों की सैर की। इनको भी हमने अगम घर पहुंचा दिया और इन्होंने भी कहा कि हमको पहुंचा दिया, तो ये 13 लोग हो गए। ये जितने भी गुरु थे, इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो चेले थे अपने आप छोड़कर चले गए, वरना ये हमसे कहते कि गुरुजी हमें भी ले चलिए। तो आपकी कृपा और दया हो गई, जो इसने आप अपने आप छोड़ गए। अगम वस्तु जिनको प्राप्त हो जाती है, उसको लोग नास्तिक कहते हैं। तो क्या बताया जाए, अंधे आस्तिक कैसे हो सकते हैं? ये गुरु महाराज की दया से होता है। बोलो जय गुरुदेव।